टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास का जो हम लोग का थ्योरी क्लास चल रहा है, आज आज हम लोग देख रहे हैं इसमें देख रहे हैं लोधी लोधी वंश। इससे पहले हम लोग सैयद वंश से रिलेटेड एमसीक्यू भी देख चुके हैं ना। तो आज से हम लोग लोधी वंश स्टार्ट कर रहे हैं। आज का टॉपिक होगा लोधी वंश। और लोधी वंश की थ्योरी क्लास के बाद लोधी वंश से रिलेटेड अब तक जितने भी यहाँ में क्वेश्चन पूछेंगे सारे हम लोग इसके बाद लोधी वंश की एमसीक्यू के फॉर्म में हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लोधी वंश। लोधी वंश का देखिए कार्यकाल। लोधी लोधी वंश कब तक रहा? कब तक? तो 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी के बीच। बहलोल लोधी द्वारा दिल्ली दिल्ली सल्तनत के प्रथम अफगान वंश की नींव रखी थी दिल्ली में। कौन? तो बहलोल लोधी। ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। लोधी वंश में ना कुल 3 शासक हुए। बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी, है ना। इब्राहिम लोधी के साथ पानीपत का प्रथम युद्ध होता है बाबर के साथ। और इब्राहिम लोधी पैसा पहला सुल्तान होता है सल्तनत काल में जो युद्ध भूमि में मारा जाता है ना। ये भी पॉइंट हम लोग आगे देखेंगे। हम लोग देखते हैं। तो पहला क्या है? बहलोल लोधी। तो बहलोल लोधी का कब तक शासन किया? था देखिए 1451 से 1489 ईस्वी तक। बहलोल लोधी हम लोग देखे थे ना किस तरह दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। जब वो दिल्ली में संघर्ष चल रहा होता है, मतलब संघर्ष चल रहा था लोगों के बीच, तो अलाउद्दीन आलम शाह बदायूं चला जाता है, वहीं शिफ्ट हो जाता है। तो इसी के बीच बहलोल लोधी सिंहासन पर बैठता है, दिल्ली का सुल्तान बनता है। तो ये तो पॉइंट आप जान ही रहेंगे। हम लोग फिर बहलोल लोधी देखो। बहलोल लोधी सुल्तान बनने से पहले का सरहिंद का सूबेदार था। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखें। कहाँ का सूबेदार था? तो सरहिंद का। बहलोल लोधी बहलोल शाह गाजी की उपाधि के साथ दिल्ली का शासक बना है ना। किसके? तो बहलोल गाजी, बहलोल शाह गाजी की उपाधि के साथ उसने बहलोल सिक्के चलाए जो कि चांदी के हुआ करते थे ना। बहलोल सिक्के चलाए जो कि चांदी का हुआ करता था। बहलोल लोधी की सबसे बड़ी सफलता जौनपुर के सरकी शासक हुसैन शाह को हराकर अपने साम्राज्य में मिलाना, है ना। ये उसकी बड़ी सफलता मानी जाती है। और अपने पुत्र उसका कौन था? तो बेटे बेटे कौन था? बारबक लोधी को जौनपुर का शासक नियुक्त किया। जौनपुर किससे जीता? तो सरकी शासक हुसैन शाह को हराकर जौनपुर शहर जीता। कौन? तो बहलोल लोधी। आप लोग ध्यान रखेंगे। उसने ग्वालियर के शासक रायकर्ण को पराजित किया। बहलोल लोधी ने ग्वालियर के शासक तो रायकर्ण को भी पराजित किया। और ग्वालियर अभियान ही उसका क्या अंतिम अभियान हो जाता है ना। ग्वालियर अभियान से वापस लौटते समय बहलोल लोधी क्या बीमार हो जाता है, बीमार हो गया। और 1489 ईस्वी में दिल्ली आते समय क्या रास्ते में उसकी मृत्यु हो जाती है ना। ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं सिकंदर लोधी। बहलोल लोधी से जितना क्वेश्चन आ सकता था हम लोग वहाँ पे डिस्कस कर चुके। अब हम लोग देखते हैं सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी कब शासक बनता है? देखिए 1489 से 1517 ईस्वी के बीच शासन करता है। और इस वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक हुआ, मतलब लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन हुआ? तो सिकंदर लोधी। यह ध्यान रखेंगे। इसने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछता है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की? तो सिकंदर लोधी ने किया। और 1506 ईस्वी में अपनी राजधानी भी इसे बनाया। किसको? तो आगरा को। सिकंदर लोधी ने कृषि के विकास एवं भूमि माप के लिए गज-ए-सिकंदरी चलाए, है ना। गज-ए-सिकंदरी किसने चलाया? तो सिकंदर लोधी ने चलाया। ये भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद सिकंदर लोधी क्या गुलरुखी अब उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। सिकंदर लोधी गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। इसका कुछ और कारण देख सकते हैं। देखिए हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति तुड़वा कर इसके टुकड़े को ना मांस नापने के लिए दे दिया गया था इसके समय में, है ना। और हिंदुओं को यमुना नदी स्नान से रोका गया, वहाँ पे बाल मुंडवाने से भी रोका गया ना। ये भी पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद मुसलमानों के में भी प्रचलित अनेक कुप्रथाओं को उन्होंने बंद करवाया। जैसे मुहर्रम पर तजिया निकालना भी बंद करवा दिया। महिलाओं को पीर के मज़ारों पे जाना भी क्या बंद करवा दिया, है ना। कौन? तो सिकंदर लोधी। फिर क्या सिकंदर लोधी की मृत्यु हो जाती है कब? तो 1517 ईस्वी में गले की बीमारी के कारण, है ना, गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोधी का मृत्यु हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं फिर इब्राहिम लोधी। फिर सुल्तान कौन बनता है लोधी वंश का अगला? तो इब्राहिम लोधी। हम लोग देखते हैं इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी का देखिए कब तक रहा शासन?
तो 1517 में जहाँ सिकंदर लोदी मरा, 1526 से, सॉरी 1517 से 1526। तो 1526 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, तो यही पानीपत का प्रथम युद्ध है ना, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। हम लोग इसके बारे में भी यहाँ भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। हम लोग देखते हैं इब्राहिम लोदी। देखिए सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद हम लोग देख ली, सिकंदर लोदी गले की बीमारी के कारण मर जाता है। उसके बाद सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद उसका श्रेष्ठ पुत्र, मतलब सबसे बड़ा पुत्र कौन, तो इब्राहिम लोदी 1517 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। और जलाल खां, जो जलाल खां कौन था, तो इब्राहिम लोदी का छोटा भाई था, ये बात ध्यान रखेंगे। जलाल खान को कुछ अमीरों और सरदार वर्गों ने जौनपुर में सुल्तान नियुक्त कर दिया, जौनपुर का सुल्तान नियुक्त कर दिया। अब कुछ अफ़गान शासकों ने जलाल खां को, जो छोटा भाई था, जौनपुर का सुल्तान नियुक्त कर दिया। और ये विभाजन जो है इब्राहिम लोदी को पसंद नहीं आया, है ना, और इसे उचित नहीं लगा। तो उन्होंने क्या किया, उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष छिड़ गया, किसे, जलाल खां और इब्राहिम लोदी के बीच। आप लोग देख सकते हैं, इब्राहिम उचित नहीं लगा, किसको, इब्राहिम लोदी को उचित नहीं लगा उत्तराधिकारी के लिए, फिर क्या होता है, संघर्ष होने लगता है। तो जलाल खां को पराजित करता है और उसे कैद करके जहर देकर ना, विष देकर उसे मार डाला जाता है, अपना भाई को, कौन, जलाल खां को। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए 1518 ईस्वी में इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर पर आक्रमण किया और उसे जीता। 1518 ईस्वी में ग्वालियर पे आक्रमण किया और उसे विजित भी कर लिया और अपने राज में मिला भी लिया ना, आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद ये युद्ध जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। खतौली का युद्ध कब हुआ है, तो देखिए 1517 ईस्वी से 1518 ईस्वी में खतौली का युद्ध हुआ। इसमें इब्राहिम लोदी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ, जिसमें क्या होता है ना, इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है, ठीक है। पराजय का बदला लेने के लिए पुनः 1 वर्ष के बाद इब्राहिम लोदी फिर आक्रमण करता है, कहाँ पे, तो मेवाड़ के शासक राणा सांगा पे। राणा सांगा फिर से आक्रमण किया, धौलपुर के निकट राजपूतों ने उसे पुनः पराजित कर देता है ना, तो ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पूछ लेगा कि खतौली का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, तो इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच, जो कि मेवाड़ का शासक था। उसके बाद देखिए बाबर का आगमन। देखिए भारतीय इतिहास में ऐसा लगभग 3 बार हुआ है, जो कि भारतीय के लोग ही किसी विदेशी को भारत पे आक्रमण करने के लिए कहा और भारत में क्या लार्ज अमाउंट में चेंजिंग आया। हम लोग जब पहले देखे थे ना, तो जयचंद, देखिए जयचंद मोहम्मद गोरी को आमंत्रित करता है, सपोर्ट करता है। उसके बाद क्या, पृथ्वीराज चौहान हार जाता है और अंततः उसको जेल में अंधा करके मार दिया जाता है। उसके बाद देखिए वहाँ भी एक बहुत बड़ा चेंज आ जाता है ना भारत में, भारत का इस्लामीकरण स्टार्ट हो जाता है वहाँ से। तो उसके बाद देखिए फिर जब लोधी वंश जब शासन कर रहा था, देखिए वहाँ जयचंद ने ऐसा किया, और यहाँ पे कौन करेगा, तो यहाँ पे दौलत खां, जो कि लाहौर का राज्यपाल, और उसका चाचा कौन, तो आलम खां। ये दूसरा ऐसा षड्यंत्र होगा जो का विदेशी को आमंत्रित किया गया, और अब भारत में बड़े पैमाने पे क्या, बहुत बड़े पैमाने पे बदलाव हुआ। इसी तरह तीसरा कब होगा, जब पानीपत का तृतीय युद्ध हम लोग पढ़ेंगे। उसमें देखिएगा कि अ, अब अब्दुल शाह अल्दाफी को भी अल्दाफी जब युद्ध कर लेता है मराठों के बीच, है ना, उसको भी आमंत्रित कर दिया जाता है, तो क्या होता है, उसके बाद मराठों कमजोर हो जाता है। वो लोग, वो सब भी हम लोग वहाँ देखें, तो ऐसे हम ऐसे एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में इसको आपको बताएं, है ना, तो देख लेते हैं। बाबर का आगमन। बाबर को कौन बुलाया, देखिए लाहौर का राज्यपाल था कोई, इसका नाम क्या था, दौलत खां। कभी कभी नाम पूछता है, ध्यान रखेंगे। लाहौर का राज्यपाल दौलत खां और इब्राहिम लोदी का चाचा कौन, तो आलम खां लोदी ने इब्राहिम से असंतुष्ट था, ये दोनों क्या था, इब्राहिम से संतुष्ट होकर काबुल का शासक कौन, तो बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया, बाबर को, है ना। तो बाबर को आक्रमण के लिए आमंत्रित किया, तो बाबर आया भी। अब बाबर आया तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। पानीपत कहाँ है, तो हरियाणा में पड़ता है। उस मैदान में युद्ध हुआ, तो इसलिए इसका नाम पानीपत का प्रथम युद्ध पड़ गया, है ना। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध बहुत अच्छा से समझने की कोशिश करेंगे। कब हुआ, कभी कभी डेट भी पूछता है एग्जाम में, तो ध्यान रखेंगे। अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, है ना, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इब्राहिम की सेना पराजित हो जाती है, और युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा जाता है, किसमें, तो युद्ध में। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में
ऐसा पहली बार होता है कि कोई सुल्तान युद्ध भूमि में मारा गया, है ना? इसलिए ये पॉइंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अपनी मृत्यु के बाद, मतलब मृत्यु के साथ ही इब्राहिम लोदी की मृत्यु के साथ ही क्या होता है, दिल्ली सल्तनत का अंत होता है, मतलब सल्तनत वंश का अंत हो जाता है। अंत हो जाता है और दिल्ली पर एक नए वंश, तो कौन सा वंश, तो मुगल वंश की स्थापना होती है। तो हम लोग का फ्रेंड्स यहीं तक लोधी वंश था, है ना? अब हम लोग लोधी वंश से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो अब तक जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं। उसके बाद सल्तनत काल का कुछ प्रशासन देखेंगे, सल्तनत काल से साहित्य देखेंगे। वो सारा देखने के बाद हम लोग विजयनगर बहमनी साम्राज्य में देख जाएंगे। उसके बाद भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, उसके बाद हम लोग मुगल में इंटर करेंगे और जो मुगल खत्म करने के बाद क्या वो लास्ट हो जाएगा हम लोग का मध्यकालीन भारतीय इतिहास। फिर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल के साथ बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड लोग के साथ शेयर करें, है ना? मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।